एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी जान को खतरा है। किसी पे विश्वास मत करना। कोई बहलाए फुसलाए, किसी की बात मत मानना। मैं आ गई हूँ। कहाँ हो आप? और बेटा, सुनसान जगह पे कभी मत जाना। नौ साल की काव्या उस बिल्डिंग तक पहुंची कैसे? इतनी छोटी सी बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि उस पर इस तरह जानलेवा हमला किया गया? किसके कहने पर काव्या कंस्ट्रक्शन साइट पर गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि काव्या को निशाने पर लेकर कोई उसके माँ बाप से बदला लेना चाहता है? तकरीबन हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी माता पिता चिंतित रहते हैं, लेकिन खतरा कब किस रूप में सामने आ जाए इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। काव्या की जिंदगी पर आया यह खतरा ऐसे ही खतरों में से एक है। ए भुवन, एडवांस में पैसा दे रहा हूँ, कोई गड़बड़ हुई ना तो जानता है तू मुझे। कोई गड़बड़ नहीं होगी वाटकर साहब, पहली बार थोड़ी काम कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। अब समझा एक पत्थर से कितना दर्द होता है? उस कुत्ते को भी उतना ही दर्द हुआ होगा जिस दिन आपने उसे मार मार कर भगा दिया था। अरे वो आपके घर के सामने तो बैठा था। अरे 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 मेरे पैसे! रुक! अरे वाटकर साहब, कहीं चोट तो नहीं है? अरे अरे वो काव्या की बच्ची ठीक से रहने देते हो ना, दिन भर शैतानी करती है और भाग खड़ी होती है अपने घर में। एक बार पकड़ में आ जाए ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। पकड़ी है, चल छोड़ो। वाटकर साहब आ गई पकड़ में। इधर इधर ला इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ दे तुझे ताकि तू फिर से शैतानी करे। उस दिन तूने शर्मा के बच्चे पे पत्थर मारा, उसका सर फूट जाता तो, और आज मेरी आंख में निशाना, और मेरी आंख फूट जाती तो। फूटी तो नहीं ना? पर आज फूटेगी, और ऐसी फूटेगी ना कि तेरी शैतानियां नहीं चलेगी। उस दिन पंडाल में आग लगा के भाग गई थी, उस दिन तो तेरे बाप ने बचा लिया तुझे। आज देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। अरे भूला जिसको बुलाने, आज देखता हूँ तेरे को कौन रोकता है। ए, रुको रुको रुको! ए, रुको! रुको! क्या कर रहे हो तुम लोग? दादी काव्या, छोटी बच्ची को देखकर ताकत लगा रहे हो क्या तुम लोग? शर्म नहीं आती? अब आओ, आके हाथ लगा के दिखाओ तो। डरना नहीं, मैं आई हूँ ना अभी। पहले अपनी पोती को समझाइए, पूरे मोहल्ले में नाक में दम कर रखा है। देखिए इसके कारनामे क्या हालत कर दी है हमारी। मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और तमीज तुम लोगों को सीखने की जरूरत है। शर्म नहीं आती? तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? हाँ? मासूम बच्ची को देखकर कोई तंग करता है क्या? अगर पुलिस में रिपोर्ट करवा दूं ना तो तुम सब लोग जेल में होगे, समझे? अब हाथ लगा के दिखाओ कोई। हाँ आया रे हाथ लगाने वाला। चल काव्या, देखती हूँ कौन हाथ लगाता है तुझे। ये बुढ़िया तो बहुत खतरनाक है, गलती पोती की है और हमें डरा धमका रही है। डर तो अभी से लगेगा, पूरे मोहल्ले से इन दोनों से माफी मंगाऊंगा। बुढ़िया उस बच्ची को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तूने फिर से
मेरी नाक कटाकर आ गई तुम। हाँ भगवान, क्या करूं मैं तेरा? समझा समझा कर थक गया, पर कब जीने देगी मोहल्ले वालों को चैन से? तेरा दिमाग खराब हो गया है? इसे क्यों डांट रहा है? ये तो तेरे मोहल्ले वाले इसे जीने नहीं दे रहे। पूरे घिरे हुए खड़े थे, खून सवार था उन पर, जैसे इसे मारे डालेंगे। वो नहीं, किसी दिन ये ना मार डाले उनको। इसकी शैतानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है माँ। उस दिन तनेजा के बेटे को पत्थर मार दिया इसने, उसको चोट लग जाती तो क्या होता? और वो पापा अच्छा कर रहा था क्या? एक बेचारा अंधा उससे भीख मांग रहा था, तो उसके हाथ में पैसे रखने के बजाय पत्थर रख दिया। तो मैंने भी उसे सबक सिखाया। चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना पार्क में ही खेलना, रास्ते पर मत जाना, मोहल्ले में मत जाना, लेकिन नहीं। अरे क्या करूं मैं? अपनी नौकरी छोड़ दूं, घर पे बैठ जाऊं, तेरे पीछे पीछे घूमूं? इसकी छुट्टियां भी पता नहीं कब खत्म होगी। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मैं आ गई हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी काव्या का। और माँ, आप गांव से अचानक यहाँ पर, फोन तक नहीं किया आपने? तो क्या करूं मैं, परेशान हो गई हूं वहां पे। हर वक्त गांव वालों का एक ही सवाल, पोता कब होगा, पोता कब होगा। इतने साल हो गए हैं, अब तक तो बारिश आ जाना चाहिए था। बताओ क्या जवाब दूं मैं उन्हें? प्लीज माँ, इस सवाल का जवाब कई बार दे चुका हूं मैं। यह बेटी हैंडल नहीं हो रही है, इसकी पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते सब पूरा नहीं हो रहा है, ऊपर से इसकी शैतानी, मैं परेशान हो चुका हूं। आपसे फिर से कह रहा हूं, ये पोता का पहाड़ा पढ़ना बंद कीजिए मेरे सामने। मैं कोई पहाड़ा पढ़ाने नहीं आई हूं, मैं तो बस अपनी पोती से खुश हूं। लेकिन गांव वाले तो अनपढ़ लोग हैं ना बेटा, उन्हें क्या जवाब दूं? वो तो कहते हैं कि अगर लड़का नहीं पैदा हुआ तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। मैं उनका मुंह तो नहीं बंद कर सकती, ना अपने कान बंद कर सकती हूँ, इसलिए चली आई। हाँ, आप अचानक गांव वालों से झगड़ा करके यहाँ आ जाती हो, फिर 15 दिन में उनकी याद आती है और आप चली जाती हो। अब नहीं जाऊंगी आनंद, काव्या को मेरी जरूरत है, और यहाँ के मोहल्ले वाले भी ठीक नहीं है। ये तो मेरी बृहस्पति की दशा अच्छी थी, इसलिए मैं ऐन वक्त पर वहां पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। माँ जी, आप खामखा परेशान हो रही है, ये सब इसकी शैतानियों की वजह से चल रहा है। अब ये सब नहीं चलेगा बहू, अब मैं आ गई हूं ना, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। दादी मुझे खेलना है मेरे दोस्तों के साथ। नहीं, यहाँ वो वाड़कर का बेटा खेल रहा है और वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। नहीं, मुझे यहाँ ही खेलना है। नहीं, मैंने कहा ना हम दोनों खेलेंगे, चलो वहाँ पे बहुत मजा आएगा। नहीं दादी, दादी मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना था। कहीं नहीं जाओगी तुम, यही हमारे साथ खेलोगी। कहाँ ले जा रही हो दादी? अरे खेलने। मुझे 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 मेरे दोस्तों के साथ खेलना है। ये जगह तो कितनी अच्छी है, यहाँ पे लुका छुपी खेलेंगे। हाँ, है ना, मजा आएगा। ठीक है, मैं छुप जाती हूँ, तू आंखें बंद करके 1 से 50 तक गिन। 50 तक? अरे बुढ़ी हूँ, कुछ तो ख्याल कर। चल आंखें बंद, शैतानी नहीं आ, 50 तक गिन लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। मैं आ रही हूँ दादी। दादी, क्या हुआ? दादी, दादी, काव्या क्या हुआ? दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे बाप रे, क्या हुआ? ऊपर से पत्थर गिरा। ये आवाज कैसी? कौन है ऊपर? दादी बहुत दर्द हो रहा है। कोई है? कोई है? दादी दादी बहुत दर्द हो रहा है। आजा बेटा, चल चल, आराम से आराम से। जहां पर खड़ी थी ठीक उसी जगह गिरा पत्थर। अगर वहां से ना हटी होती तो ये तो ऊपर वाले की कृपा थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं भी किसी बेवकूफ हूँ आनंद,
वो वाडकर से बचाने के लिए मैं इसे ऐसी जगह ले गई। हाँ, इसमें आपकी क्या गलती है? अब जो होना था सो हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? वो लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? ऐसे कैसे बिल्डिंग से पत्थर गिर गया? आज काव्या थी, कल को कोई और होगा तो? मैं वाडकर जी से अभी बात करती हूँ। उन्हें कहूंगी मैं कि वो ऐसे बिल्डर है, वो ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन बहू, अगर किसी ने पत्थर फेंका हो जानबूझकर? कौन फेंकेगा? हाँ, कौन फेंकेगा? अरे वही वाडकर, वही बिल्डिंग बना रहा है ना। जरूर काव्या से बदला ले रहा होगा कल का। अच्छा मौका मिला उसे, खाली बिल्डिंग थी और मैं पहले माले पे छिपी हुई थी और काव्या की आंखें बंद, उसे तो मौका ही मिल गया। या तो पहले से छिपा होगा या फिर उसने हमारा पीछा किया होगा। हाँ जी, कोई एक बच्ची की शैतानियों के लिए उसे जानबूझकर मारने की कोशिश क्यों करेगा? मारेगा कि नहीं मारेगा वो तो मैं देख चुकी हूँ। आंखों में खून सवार था उसके। माँ जी, ये आपका गांव नहीं है, ये शहर है, मोहल्ला है, जहाँ लोग पढ़े लिखे। और वैसे भी इन्होंने उनसे माफी मांग ली थी। ठीक है, तुम लोग माफी मांगते रहो, मैं रही अनपढ़ गवाह। मैं तो मंदिर में जाकर दुआ मांगूंगी, धागा लेकर आऊंगी काव्या के लिए। आज तक भगवान ने जैसे उसकी सुरक्षा की, बस हमेशा करता रहे। माँ, रानी, माँ को ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे क्यों सोच रही हो? कहीं माँ की बात सच तो? तुम भी शुरू हो गए। क्या हम वाडकर जी को नहीं जानते? उनकी सिर्फ जुबान कड़वी है, बाकी वो इंसान तो सीधे साधे हैं। और क्या आज से लोगों ने काव्या पे चिल्लाना शुरू किया है? और तुम तो अपनी माँ को जानते ही हो, कितनी शकी औरत है वो। बातों का पतंगड़ बनाना उन्हें खूब आता है। अरे शुक्र मानो पोते का भूत उतरा, तब जाके पोती पे प्यार आया है। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, काव्या को कहीं बाहर मत जाने देना, वरना मार डालेंगे उसे। मैं कह रही थी ना, वो वाडकर ही है जो इसे मारना चाहता है। आप फिर से? तुम तो मंदिर गई थी ना? हाँ, मंदिर ही गई थी, लेकिन जब मैं उस बिल्डिंग के नीचे से जा रही थी तब मैंने सोचा कि कहीं बहू सही तो नहीं कह रही है, इसलिए मैं अंदर चली गई और वहां पर मैंने देखा। अरे इतनी चालाक है वो लड़की, पूरा प्लान गड़बड़ हो गया। ठीक है, बाद में कर लेंगे, काम तो पूरा करना ही है। कौन है? माँ जी, आपने इतनी दूर से पहचान लिया कि वो वाडकर जी की आवाज थी। बहू, तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है और तुम मुझ पे भरोसा करने के बजाय उस गैर इंसान वाडकर पे भरोसा कर रही हो, उसकी साइड ले रही हो। माँ जी, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन आपकी बातों पे विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि हम वाडकर जी को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके साथ उठना बैठना है हमारा। नहीं आरती, अब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार मैं पुलिस स्टेशन होकर आता, सिर्फ इन्फॉर्म करके आऊंगा। आखिर माँ ने कुछ तो सुना होगा। तुम काव्या पे सुना देना, ठीक है? बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी। ठीक है, चलो। ओहो माँ, पुलिस ने कहा है ना वो नजर रखेंगे। कहाँ से नजर रखेंगे? पुलिस स्टेशन में बैठकर? बेटा, बुरे लोगों के पास 100 तरीके होते हैं पुलिस से बच निकलने के। माँ, हमको पुलिस पर भरोसा रखना होगा। आखिर उनकी जिम्मेदारी है जनता की रक्षा करना। तेरी बात तो सही है, लेकिन इकलौती पोती है मेरी, अगर उससे भी कुछ हो गया ना तो क्या करेंगे हम? तेरी जनता या पुलिस कुछ नहीं कर पाए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मेरे पति घर पर नहीं है। तो रुकूंगी मैं, पर बिना मिले नहीं जाने वाली मैं। पहली बार पुलिस वालों का फोन आ गया है घर पर, वो भी आनंद जी की वजह से। क्या वो? आ गए आप लोग? हथकड़ी साथ नहीं लाए मेरे पति को अरेस्ट करने के लिए? देखिए, वाडकर जी को सुबह से हॉस्पिटल में है वो, पीठ में दुख रहा था और अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि
रील की हड्डी को मार आई है गिरने की वजह से। बताइए बताइए, इस हालत में बदला लेने जाएंगे वो? हाँ, बदला लेने जाएंगे वो भी बच्चे की शैतानी के लिए। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल में है। बच्ची की शैतानी की वजह से हुआ ये। उसने कोई जुर्म नहीं किया है कि हम पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने जाते, लेकिन आप लोग तो चले गए। आनंद जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी आनंद जी। और हाँ, पता करवाना है ना तो सिटी हॉस्पिटल जाके चेक कीजिए, पुलिस वालों को भी यही बताया। अब अंदर आएंगे आप लोग? कल्ली पोती की सुरक्षा हो गई तसल्ली। अरे एक बेचारा आदमी जो हॉस्पिटल में पड़ा है, वो भी हमारी बेटी की वजह से। एक बार कंप्लेंट करने से पहले ये तो सोच लेते। देखो, अगर ये निर्दोष है तो कोई तो है जो काव्या को मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, मैंने कुछ गलत नहीं सुना है, इस मोहल्ले में कोई तो है। बस माँ, बस करो माँ, बस। अब आपकी वजह से मैं लोगों की शिकायत सुनूं? देखा आपने कितनी सुना के गई हो। काव्या को कुछ नहीं होगा माँ, ये मेरा वादा है आपसे। जवान दे दो मैं आपको, ठीक है? प्लीज बेकार में शक मत करो, परेशान हो चुका हूं मैं। दादी दादी, कहाँ थी आप? मैं मेरा अधूरा काम पूरा करने गई थी। ये लो प्रसाद खाओ। दादी, मुझे ग्राउंड में जाना है, देर हो गई। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं पे रुकोगी। नहीं, यहाँ पे टीवी देखो, मैंने कहा ना। ये लो, मैं तुम्हें लगा कर देती हूँ, ठीक है? देखो, कार्टून देखो। मैंने कहा कहीं नहीं जाओगी। दादी दादी, टीवी बंद हो गया। ऐसे कैसे बंद हो गया? क्या किया तूने? अरे ये क्या हो गया? मुझे लगता है हवा की वजह से डिश घूम गई होगी। मैं देख के आती हूँ, आप यही रहिए, पिक्चर आने के बाद मुझे बताइए। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं छत पे जा रही हूँ। अरे काव्या, अरे बाहर कैसे निकली? रुक जा काव्या, रुक जा काव्या। अरे अरे काव्या, रुक जा बेटा, बाहर कैसे चली गई तू? काव्या रुक, काव्या। दादी, मुझे जाना है, मुझे ग्राउंड में जाना है। काव्या, 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 रास्ते पे मत जा काव्या। काव्या, काव्या, काव्या। काव्या, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ये गाड़ी वाले भी ना अंधे की तरह गाड़ी चलाते हैं। लगी तो नहीं बेटा? भगवान की दया से बच गई। क्या आपने उस गाड़ी का नंबर प्लेट देखा था? पीले रंग का नंबर प्लेट था, ये तो मैंने देखा। भाड़े की गाड़ी होगी शायद। अच्छा, इस मोहल्ले में आसपास कोई भाड़े की गाड़ी देता है क्या? आपको याद है कुछ? हाँ, यहाँ तनीजा जी हैं, वो भाड़े पे गाड़ी देते हैं, उनकी खुद की एजेंसी है। उस दिन तनेजा के बेटे को पत्थर मार दिया इसने। यही है, यही है वो इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गाड़ी। ध्यान से देखिए, यही नंबर है। नंबर ये खिलौना दिख रहा है साहब, बिल्कुल वैसा ही खिलौना था उस गाड़ी में भी। क्या हुआ साहब? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप इस गाड़ी के ऑनर हो,
हाँ साहब, आज 4 बजे के आसपास ये गाड़ी कहाँ थी? यही थी। झूठ मत बोलता नहीं जाती। अपने बेटे का बदला लेने के लिए तू इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है? हाँ, अरे छोटी बच्ची है ये, तेरे बच्चे की तरह, और तू इसे मारने पे तुला हुआ है। आपका दिमाग खराब हो गया है। परिवार वाला आदमी हूं मैं। अब ये दादी पोती ने पूरे मोहल्ले में हंगामा करके रखा है। मैं तो कहता हूं इसे पागल खाने में होना चाहिए। जाएगा तो तू, और वो भी जेल में। साहब, आप ये गाड़ी की चाबी लीजिए। आप गाड़ी स्टार्ट तो कीजिए। देखिए तो सही, अभी पता चल जाएगा। नहीं स्टार्ट हुई ना साहब। आप कहां से स्टार्ट होगा साहब, इसमें इंजन नहीं है। 1 महीना पहले इंजन रिपेयर वाला इसे ठीक करने ले गया हुआ है। साहब ये कई महीनों से यहाँ खड़ी हुई है, खराब है ये। झूठ बोल रहा है ये। जरूर इसने आज ही इंजन निकाला होगा। सर, पेट्रोल की टंकी पूरी सूखी हुई है, लगता है बहुत दिनों से तेल नहीं गया इसके अंदर। अब किसी पे भी इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लिया करो। कभी वाडेकर, कभी तनेजा जी। गाड़ी किसी और की होगी, दारू पी के चला रहा होगा। छोटे बच्चों के झगड़े में तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। आनंद, आरती, काव्या का यहाँ रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। आज जो हुआ वो सुनकर तुम लोग भी हैरान हो जाओगे। एक गाड़ी ने उसे। माँ जी, हमें पता है। माँ जी, हम सोच रहे थे कि अगर आप कुछ दिनों के लिए गांव चली जाएं तो अच्छा है। आनंद, तू भी यही चाहता है? माँ, मोहल्ले के सारे लोगों ने फोन किया है मुझे। सारे परेशान हैं। कल को आप उठकर किसी और पर उंगली उठा दे तो। तुम्हें क्या पागल नजर आती हूँ मैं? तो मुझे पागल खाने भेज देना। गांव क्यों भेज रहा है? ऐसी बातें कर रही है माँ। थोड़े दिनों के लिए कहीं चली जाइए, सभी चाहते हैं। मैं भी। वो भी यही चाहता होगा। एक बार मैं चली जाऊं, फिर काव्या को मारने का उसका रास्ता आसान हो जाएगा। माँ जी, आप यहाँ रही तो खतरा बढ़ जाएगा। मोहल्ले वालों ने हमसे बात करना बंद कर दिए। अगर आप कुछ दिन और रुक गई ना, तो सच कह रही हूँ, गुस्से में आकर काव्या को। चुप कर। मुझे काव्या की चिंता थी, इसलिए कह रही थी मैं। इकलौती पोती है मेरी, अगर इसे कुछ हो गया तो। अब तो ये भी नहीं कह सकती। अपनी बेटी का ख्याल रख। माँ, माँ, माँ कहाँ जा रही हो आप? माँ! काव्या की दादी जिस खतरे को देख पा रही है, काव्या के माता पिता को वो खतरा क्यों नहीं दिख रहा? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि बार बार मासूम काव्या की जान पर बना रही है। कोई तो ऐसा है जो काव्या पर नजरें गड़ाए है, मौके की तलाश में है। लेकिन काव्या के माँ बाप इस मसले को हल्के तौर पर लेकर भारी भूल कर रहे हैं। अपनी बेटी के साथ हो रहे इन हादसों को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो बाद में जिंदगी भर के लिए पछताना पड़े। काव्या, काव्या, बेटा, इसे अपने साथ रखना। मैं बीच बीच में फोन करती रहूंगी तुमसे। हाँ, कोई पूछे तो बोल देना कि दादी ने दिया है। माँ, जल्दी आ जाओ। एक बात याद रखना, तुम्हारी जान को खतरा है। किसी पे विश्वास मत करना और सुनसान जगह पे कभी मत जाना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से माफी कैसे मांगूं। देखिए, काव्या की बदमाशी अलग है,
पर जो मेरी सास करके गई उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। एक मिनट। काव्या, काव्या कहाँ गई? काव्या, काव्या, काव्या। अरे अरे बेटा, वो बच्ची खेल रही थी ना तुम लोगों के साथ, काव्या कहाँ है वो? नहीं है आंटी यहाँ। अरे भाई साहब, वो मेरी बेटी काव्या खेल रही थी ना यहाँ पर, आपने देखा उसे? तुम्हारी आंखों के सामने कोई कैसे ले जा सकता है? तुम क्या कर रही? आनंद शाम के 5 बजे वो बच्चों के साथ खेल रही थी, ऐसे कैसे कोई उसे ले जा सकता है? आरती, अभी रात के 11 बज गए हैं। आरती, काव्या का कुछ पता नहीं, कहाँ चली गई होगी वो? आनंद, कहीं माँ जी की बात सच तो नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? आनंद कहीं सच में तो हमारी बच्ची की जान को खतरा तो नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं आरती, नहीं, काव्या को कुछ नहीं हो सकता। अरे काव्या तो छोटी बच्ची, बच्चे तो शैतानियां करते हैं, उसके लिए उसकी जान के पीछे कौन पड़ेगा? काव्या मेरी बच्ची है, उसको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होने। तुमने उसके स्कूल के फ्रेंड्स को फोन किया? आनंद, तुम्हारे आने से मैंने हर किसी को फोन किया, लेकिन कुछ तो नहीं चला। मिल गई, मिल गई, मिल गई। वो काव्या मिल गई। कहाँ है? उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है। चलो चलो जल्दी चलो। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, मेरी बच्ची को लेकर जल्दी बुलाओ। आनंद, माँ, काव्या, माँ कोई फायदा नहीं माँ, वो बेहोश है माँ, अंदर है। डॉक्टर सारे कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा माँ। कोशिश कर रहे हैं मतलब? कल शाम को ही तो मैंने फोन किया था उसे, खेल रही थी, फिर उसके बाद पता नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, सब कुछ। आप चिंता मत करो। कैसे चिंता नहीं करूं? हाँ, लोग कह रहे थे कि एक ही बच्चा चाहिए ताकि ठीक से परवरिश कर सको। परवरिश तो छोड़ो, सुरक्षा भी नहीं कर पाए तुम लोग। मैं बार बार कह रही थी तुमको, काव्या को खतरा है, मोहल्ले वालों से खतरा है, नहीं मानी, मुझे गांव भेज। ठीक है, लेकिन उस पे तो नजर रखनी चाहिए थी ना। जिसने भी किया, तुम दोनों के होते हुए किया ना। अब तो मोहल्ले वाले खुश हुए होंगे, काव्या ही नहीं है परेशान करने को। अब मिठाई नहीं बांट रहे बोलो। माँ कहाँ जा रही हो? माँ कहाँ जा रही हो? आनंद,
पुलिस, डॉक्टर, कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। शायद ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर दे। मैं मंदिर जा रही हूँ, देखती हूँ मेरी श्रद्धा में कितनी ताकत है। शायद वो मेरी पोती को जब मैं गांव में थी ना, रात रात मुझे नींद नहीं आती थी। सोचती थी मेरी इकलौती पोती है, उससे कुछ हो गया तो, और आखिर वो ही हुआ तुम्हारी वजह से। हाँ कहाँ है तू? आई मैं। मैंने कहा था ना फोन मत करना, क्यों किया फोन? तो मेरा पैसा दो ना, काम से पहले 25,000 रुपए देने का वादा किया था ना आपने। पैसे? काम तो खत्म नहीं किया तूने। जैसा आपने कहा वैसा ही किया। रोड पर गाड़ी दौड़ाया, उस लड़की के पेट में राड घुसाया। अरे अब वो मरी नहीं तो मेरी क्या गलती? मुझे मेरा पैसा चाहिए, पूरा पैसा। एकदम चुप, धीरे बोलो। लड़की तो मरेगी, जरूर मरेगी। मैं 1-2 दिन में मौका देखकर काम निपटा दूंगी, फिर देती हूँ तेरा पैसा। अब भाग यहाँ से। दादी, आप मुझे मारना क्यों चाहती हो? उस दिन भी फोन करके बिल्डिंग में बुलाया। सब तेरी मम्मी पापा की गलती है, वरना तुझ जैसी मासूम लड़की को मारना कौन चाहेगा? हाँ? और तेरे मम्मी पापा, 9 साल से उन्हें मना रही हूं मैं, 9 साल से। यहां तक कि इस बार गुरुजी से दवाई भी लेकर आई थी। अगर तेरे पापा वो ले लेते ना, तो तेरा भाई ही जन्म लेता, लेकिन नहीं, इन्हें चाहिए ही नहीं। तो क्या करती मैं? फिर तेरे शैतानियों के चर्चे सुनकर यह बेटी हैंडल नहीं हो रही है। इसकी पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते सब पूरा नहीं हो रहा है। ऊपर से इसकी शैतानी, मैं परेशान हो चुका हूं। तेरी इन्हीं शैतानियों का सहारा लेकर तुझे मारने की कोशिश की। जानती थी तू गई तो तेरे मम्मी पापा को एक बच्चे की कमी तो महसूस होगी। क्या मैं इतनी बुरी हो दादी? नहीं नहीं, तू बिल्कुल बुरी नहीं है, बस तू मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि आप मेरी अच्छी दादी हो, जो मुझे बचाने के लिए सबसे लड़ पड़ती है। तेरे सर पे इतना बड़ा पत्थर मारा, देखो पैसे का टेंशन नहीं है, गाड़ी सीधे बच्ची के ऊपर चढ़ानी है। बचनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। फिर तेरी अच्छी दादी कैसी बन सकती हूँ मैं तो मेरे पोते की अच्छी दादी बनूंगी। इस बार कोई गलती नहीं होगी, कोई चमत्कार नहीं होगा जो तुझे बचाएगा। नहीं नहीं दादी, बस अब तो मेरा पोता ही आएगा। दादी नहीं,
हुआ माँ जी? काव्या, काव्या, मेरी बच्ची ठीक है ना? चमत्कार तो कल ही हो गया था जब मेरी काव्या को होश आया था, लेकिन नहीं, मुझे खुद अपने कान से सुनना चाहती थी कि आखिर इसकी दादी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये सब कैसे? आपके बेटे की वजह से। मैं मंदिर जा रही हूँ, देखती हूँ मेरी श्रद्धा में कितनी ताकत है, शायद वो मेरी पोती को। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, पेशेंट की हालत खराब हो रही है। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी बुलाओ। वहां नहीं, वहां जाओ जहां तुम्हें जाना चाहिए, माँ के पास जाओ, ढूंढो उन्हें और माफी मांगो अभी। शायद भगवान हमें माफ कर दे और बेटी को ठीक कर दे। जाओ प्लीज। आप जानती हैं, जब मैंने इन्हें बताया कि असली गुनहगार कौन, तो इन्हें यकीन ही नहीं हुआ। और होता भी कैसे? मोहल्ले वालों के बारे में झूठी कहानियां रचकर हमें डरा के आपने माहौल ही ऐसा पैदा कर दिया था। पुलिस तो आज तक हर एक मोहल्ले वाले से पूछ रही है। कुछ सोच भी नहीं सकता कि इस बच्ची का असली गुनहगार उसकी प्यारी दादी है। मैं क्या करती? मुझे सच सबके सामने लाना था, आपके मुंह से बुलवाना था, साबित करना था। इसलिए हमने ये प्लान बनाया, काव्या को एक और दिन हॉस्पिटल में रखने का। कर लिया साबित? हो गई तसल्ली? बेटा, ये शहर की लड़की है, इसे नहीं पता, लेकिन तू तो मेरा अपना खून है, मेरी अपनी औलाद। तू तो मुझे अच्छे से समझ सकता है ना, हमारे गांव में कितनी इज्जत। अगर तुझे बेटा नहीं हुआ, मुझे पोता नहीं हुआ, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और फिर तूने ही तो कहा था ना कि तुम्हें एक ही औलाद चाहिए, तो फिर क्या करती मैं? क्या करती तू ही बता। मेरे पास इसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो तू ही बता मैं क्या करती? या तू भी अंधा हो गया इस शहर वाले के चक्कर में? नहीं माँ, आके तो आज हमारी आरती ने खोल दी। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है मुझे। आज पता चला कि आप कितना घिनौना सोचती हो। अगर हमारे परिवार की इज्जत कोई डुबा रहा है तो और कोई नहीं, आप हो माँ, आप हो। एक मासूम बच्ची की जान लेने चले बड़ा प्लान करके। सब ले जाइए इन्हें, ले जाइए इन्हें। बेटा, एक दिन पछताएगा तू, जब तेरी बेटी शादी होकर पराए घर चली जाएगी ना, तब तुझे महसूस होगा बेटा और बेटी में अंतर क्या होता है। काव्या मेरे लिए पछतावा नहीं है माँ, एक गर्व है, और आप हमेशा मुझे गर्व के साथ देखेंगे, पछताते हुए नहीं। काव्या, मेरे बच्चे। रोमन बेटा, इस सोच को बदलने की जरूरत है कि वंश बेटे ही चलाते हैं। हमारे समाज के एक बड़े तबके के दिलो दिमाग में यह बात बहुत गहरी बैठी हुई है कि परिवार में एक बेटा हो जो वंश आगे बढ़ाए। कहने को हम लोग 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, लेकिन सोच अब भी वही की वही। अब भी बेटे और बेटी में फर्क करते हैं लोग। पता नहीं क्यों ये लोग देखना समझना नहीं चाहते कि दुनिया भर में बेटियां कितनी कामयाबी हासिल कर रही है। हर घर की बेटी नाम कमा सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, माँ बाप का ख्याल रख सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें मौका तो देना होगा। काव्या की दादी ने वंश आगे बढ़ाने के लिए अपनी मासूम पोती की हत्या का फैसला कर लिया। काश कि उन्होंने ये सोचा होता कि काव्या भी बड़ी होकर वो सब कुछ कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। राजस्थान के गांव पीपलांतरी में बेटी पैदा होने पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं।
और उसके बैंक अकाउंट में 21,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। ये सब इसलिए ताकि बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे और बेटियों को लेकर लोगों की सोच बदले। इस गांव से पूरे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।